हाय फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं जंतु हार्मोन्स के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हार्मोन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि जंतु में जो हार्मोन्स होते हैं उसे उन्हें क्या कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। जंतुओं में हार्मोन्स तो यानी बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे ग्रंथियों के द्वारा, यानी अंतरस्रावी एक प्रकार की ग्रंथि होती है जिससे हमारे जो हार्मोन्स है वो एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो उस हार्मोन के थ्रू ही निकलता है। तो ये जंतुओं में अंतरस्रावी ग्रंथियों का एक भाग है, क्योंकि ये जो हार्मोन्स है वो अंतरस्रावी ग्रंथि के द्वारा ही एक तरीके से प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा जो है वो भाग है। जैसे कि आपने नियंत्रण एवं समन्वय, ये दो चैप्टर नंबर 2 है, जिसे आपने समझा होगा कि नियंत्रण, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चीज आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो जंतु है वो अपने वातावरण के बीच अपना जो है संबंध स्थापित करता है, अपने आप को नियंत्रित करता है, अपने आप को समन्वय करता है। तो ये तो वायुमंडल के बीच जो मनुष्य है वो नियंत्रण समन्वय करता ही है। ठीक है, तो लेकिन जो उसके अंदर होने वाली जो भी नियंत्रण एवं समन्वय की क्रियाएं हैं, ये जो है वो एक प्रकार का इसका दूसरा भाग है जो हमारा हार्मोन्स कराता है। ठीक है, तो हार्मोन्स के बारे में आपने इतना तो यहाँ पे सबसे पहले प्रकार का जो हमारा हार्मोन है वो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन है। ठीक है, ये भी एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है और इसका क्या कार्य है सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एड्रेनलिन क्या है? सबसे पहले मैं इसको अच्छे तरीके से आपको बता दूं कि हमारा जो हार्मोन है उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी भाग का एक भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का दूसरा भाग होता है। बस इतना ही आपको लिख के आना है पेपर में, बाकी हो जाएगा। फिर हमारा दिया एड्रेनलिन हार्मोन्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये एड्रेनलिन किडनी के पास ग्रंथि से स्रावित होता है, जो हमारी किडनी होती है। ठीक है, जो हमारा किडनी होती है, ठीक है, तो किडनी के पास, यानी कि जो हमारा वृक्क होता है, वृक्क आपको पता है इस तरीके से कुछ हमारा वृक्क होता है, इस तरीके से आपका वृक्क पाया जाता है। तो ये जो है ये एड्रेनलिन हार्मोन यहाँ पे जो वृक्क के पास है ना, यहाँ पे ये चीज जो है वो यहाँ पे ये चीज स्रावित होता है। ठीक है, तो यह एड्रेनलिन हार्मोन किडनी के पास ग्रंथि से स्रावित होता है। यहीं पे एक प्रकार की ग्रंथि होगी और इस ग्रंथि से हमारा ये हार्मोन स्रावित होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रंथियों से जो हार्मोन्स है, ग्रंथियों के द्वारा ही जो हार्मोन्स होते हैं वो स्रावित होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो एड्रेनलिन हार्मोन भी जो किडनी के पास वाली ग्रंथि है उससे स्रावित होता है। फिर क्या दिया है, यह सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है। ये सीधे क्या होता है, ये सीधे रुधिर जब भी आता है, जैसे कि रुधिर जब भी आ जाएगा वृक्क के पास, किडनी के पास, क्योंकि जो सारे जो गंदगी है, जो भी हम पानी पीते हैं उसमें से बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो हमारे शरीर के उपयोगी है, तो रुधिर ही वो चीजों को लेता है। तो उसी टाइम जो है वो ये एक प्रकार की जो ग्रंथि एड्रेनलिन ग्रंथि होती है ना, तो ये भी जो है वो रुधिर में सीधा रुधिर से स्रावित हो जाता है, यानी कि रुधिर के साथ ही वो चला जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। अगर कोई भी चीज रुधिर में चली गई तो वो पूरे शरीर तक पहुंचेगी, क्योंकि रुधिर का जो संचरण या परिसंचरण होता है वो पूरे शरीर में होता है। तो इसीलिए जो हमारी ये है रुधिर में स्रावित जो हमारी एड्रेनलिन ग्रंथि है वो हमारे पूरे शरीर तक पहुंचता है। हृदय सहित या लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। ये कहाँ कहाँ कार्य करता है? तो हृदय में भी ये जो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन है ये हृदय में काम करेगा, और यह लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। और जितने भी हमारे सारे विशिष्ट ऊतक है उन ऊतकों पर भी ये जो हमारा हार्मोन्स है वो स्रावित होगा या काम करेगा। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। जब हमारा ये हार्मोन जब हृदय के पास आता है या जब हृदय में जब है ये है स्रावित होता है, तो क्या परिणाम स्वरूप इसके होने से क्या होता है कि हमारी जो भी हृदय की धड़कनें हैं वो बढ़ जाती है, ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। जब ये हार्मोन्स जब ये जो है वो जब हमारा जो ये हार्मोन्स है ये इस पे कार्य करने लगता है, तो जब ये कार्य करने लगा हृदय पे, तो हमारी हृदय की धड़कनें हैं वो हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। जो भी हमारी पेशियां हैं
वो अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सके। ठीक है, क्योंकि अगर हृदय की जो धड़कन है वो बढ़ जाएगी तो इंसान क्या करेगा, इंसान जल्दी जल्दी सांसें लेगा। जल्दी जल्दी सांसें लेने की वजह से उसको ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा, तो इसीलिए जो है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। अब इसके श्रावण से क्या होगा कि पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है, क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। जो भी हमारा पाचन तंत्र होता है तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति, जब ये हमारा हार्मोन स्रावित होगा, जब हम बहुत तेजी से सांसें लेंगे तो क्या होगा कि इसकी आपूर्ति कम हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, कम हो जाएगी, क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां, अगर पेशियां इस प्रकार से जो है वो सिकुड़ जाएंगी तो इसमें जो हमारा ऑक्सीजन जो भी आएगा वो नहीं जा पाएगा, तो इस वजह से ये ऐसा होता है। ठीक है, डायफ्राम तथा पसलियों की पेशी संकुचन में श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर की स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं। अब ये जब इस सारी क्रियाएं मिलकर क्या करेगी, एक जंतु की स्थिति जो भी है निपटने के लिए तैयार करती है।